Question 6 is similar to first question. The length of the tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. तो टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और उसी पॉइंट जिस पॉइंट से है उसका सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड करना है ये सर्कल का रेडियस यानी ओ बी फाइंड करना है. इसे मैं एक्स ले लेता हूँ. ये चीज़ को हमें फाइंड करना है, ओ बी फाइंड करना है. ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया भाई. ये तो 90 डिग्री है, ये सम के अंदर ये 90 डिग्री है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो हिसाब से तो हम सबसे पहले कहेंगे कि इन ट्रायंगल ओ बी ए एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीज़न है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट and therefore AO का स्क्वायर हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर. और रीज़न हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम. therefore 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AB है हमारा 4 स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हमें फाइंड करना है. तो ये 25 इज इक्वल टू 16 प्लस BO स्क्वायर. therefore 25 minus 16 is equal to BO square. therefore 9 is equal to BO and therefore BO अगर रूट लिया तो 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस जो है सर्कल का वो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. 10.2 क्वेश्चन नंबर 7. इसमें दिया है कि देर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो जो बड़ा वाला सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी सेंटर एक होता है बच्चों और अलग अलग रेडियस के सर्कमफ्रेंस होंगे. ठीक है, अलग अलग रेडियस के सर्कल होंगे, सेंटर दोनों का एक ही होगा. तो छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर और ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर वही है. ठीक है, ये इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब इसमें कह रहा है कि जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 है और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस इट इज़ गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर. तो बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर. तो ये वाला पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बच्चों लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे मैंने बताया आपको कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बराबर. दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बड़ा वाला रेडियस क्या दे दिया है? 5 दे दिया है. छोटा वाला रेडियस 3 दे दिया है. करेक्ट है. अब मैं इसे थोड़ा अलग बना लेता हूँ और आपको समझाता हूँ मैं बात को. कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो काम करेंगे ना वो काम हम लोग इस ट्रायंगल में करने की सोच रहे हैं जिसमें ये O है, ये A है, ये P है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है. और OA जो है वो परपेंडिकुलर है PQ को. कैसे? देखो ये सर्कल में देख लो, ये सेंटर है O, ये A है और ये हमारा PQ है. तो PQ टेंजेंट हो गया, OA रेडियस हो गया. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे और हम लोग ये सब के अंदर ये कह सकते हैं आगे चल के कि भाई फर्स्ट बराबर फॉर स्मॉलर सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है बराबर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ग्रुप में जो स्मॉलर सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है, वो सर्कल के रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि OA इज रेडियस एंड PQ इज टेंजेंट. तो छोटे वाले सर्कल के हिसाब से OA रेडियस है, PQ टेंजेंट है बराबर. एंड देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री. और यहाँ पर आप रीज़न ले सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये बात हो गया. अब जाते हैं हम इन ट्रायंगल OAP. तो इन ट्रायंगल OAP के अंदर
एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। देयरफॉर ओ पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। देयरफॉर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ करेंगे तो पी ए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये पी ए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने पी ए को फाइंड कर लिया, ये कंप्लीट करके पी ए को फाइंड कर लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप 9th की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करो, करेक्ट। दिस इज परपेंडिकुलर एंड ये बड़े वाले सर्कल के लिए पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। फॉर बिगर सर्कल पी क्यू इज कॉर्ड। तो फॉर बिगर सर्कल ओ ए इज perpendicular and PQ is chord। PQ क्या है, chord है। Therefore PA will be equal to AQ will be equal to half of PQ। और रीजन क्या हो जाएगा, perpendicular drawn from center to chord bisects the chord। अगर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे सेंटर से कॉर्ड तक तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। इसके लिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो फाइंड करना है कि आप पी क्यू फाइंड करना है, हमें पी क्यू फाइंड करना है। अच्छा, पी ए हमारे पास 4 है, तो अगर पी ए 4 है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू पूरा कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है 10.2 का, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ए एस और ए पी टेंजेंट सेगमेंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी पी एंड बी क्यू टेंजेंट सेगमेंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी आर और सी क्यू टेंजेंट सेगमेंट है, डी एक्सटर्नल पॉइंट है, डी एस और डी आर टेंजेंट सेगमेंट्स है, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम पॉइंट ए, अगर ए से टेंजेंट सेगमेंट होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट इक्वल होता है। तो जितना होगा ए उतना ही होगा ए एस, जितना होगा उतना ही होगा ए पी। लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जितना होगा बी पी उतना ही होगा बी क्यू, जितना होगा बी पी उतना ही होगा बी क्यू। तो ये वाई और वाई ले लिया, ठीक है। जितना होगा सी आर उतना ही होगा सी क्यू, ये जेड और जेड ले लिया। और जितना होगा डी आर उतना ही होगा डी एस, ये यू एंड यू ले लिया। आगे समझ में ये बात। तो हम ये कहेंगे भाई ए एस विल बी इक्वल टू ए पी विल बी इक्वल टू एक्स। सिमिलरली बी पी इज इक्वल टू बी क्यू विल बी इक्वल टू वाई। सिमिलरली सी आर विल बी इक्वल टू सी क्यू विल बी इक्वल टू जेड। and similarly dr will be equal to ds will be equal to u। और रीजन क्या आ जाएगा सबका, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, दूसरे में अभी क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि ए बी प्लस सी डी क्या होगा, बराबर बच्चों। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो ए बी प्लस सी डी। तो ए बी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर ए बी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो उसे लिख दिया एक्स प्लस वाई, ये प्लस का प्लस। और सी डी कितना है, सी डी है जेड प्लस यू, जेड प्लस यू। तो ये ए बी प्लस सी डी का वैल्यू आ गया। थर्ड,
ए डी प्लस बी सी क्या है, तो ए डी प्लस बी सी, ए डी क्या है, ए डी है एक्स प्लस यू, यह है एक्स प्लस यू, और प्लस के बाद बी सी क्या है, ये पूरा बी सी है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब इसको अरेंज करूँगा मैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, बराबर बच्चों। तो इन फोर्थ आपने स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को देखो, ए बी प्लस सी डी भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू है, और ए डी प्लस बी सी भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू है। देयरफॉर इन फोर्थ वी कैन से ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को यूज़ करके हमने कर लिया ये सम। सो वी आर नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो ए ओ बी दिख रहा है आपको, एंगल ए ओ बी को प्रूव कर रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें पहले मैंने आपको ए ओ बी दिखा दिया ना, अब मैं यहाँ पर ये ज्वाइन कर देता हूँ, मैं ओ सी को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये सम सॉल्व करने के लिए। और कुछ डायग्राम्स को मैं अलग बना लेता हूँ, जैसे कि ये है आपका ए, ये है पी और ये है ओ। फिर इस वाले ट्रायंगल में है ये आपका ओ, ये है सी और ये है आपका ए। तो बच्चों ये ट्रायंगल, ये दिख रहा है ये ट्रायंगल, बराबर, और ये ट्रायंगल मैंने लिया, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया है, आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में कुछ खास बात ये है कि ए पी, ये ए पी विल बी इक्वल टू दिस, ए पी विल बी इक्वल टू ए सी। ये ए पी और ए सी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ए पी और ए सी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो हम यही कहेंगे भाई, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ए पी इज इक्वल टू ए सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा बच्चों बात समझो, ये पी ओ और ओ सी को देखो, ये पी ओ और ओ सी क्या है, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देखो पी ओ और ओ सी दे आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, तो 2 पी ओ इज इक्वल टू ओ सी, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ये लोग सेम सर्कल के रेडियस है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट में आप क्या कह सकते हो, थर्ड पॉइंट में आप कहोगे कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये आपका है कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ बाय एस 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 टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर एंगल है, सपोज इसको हमने x ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो ये एंगल x, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। कहने का मतलब बात समझो। ठीक है, तो एंगल पी ए ओ विल, सॉरी, एंगल पी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ ए विल बी इक्वल टू x डिग्री। दिस इज बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है बच्चों। अब देखो सिमिलरली हम लोग ने अगर ये दो ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम है बी क्यू ओ, उसका नाम है सी बी ओ,
ये दोनों ट्रायंगल की बात करो बच्चों, बराबर। यहाँ से देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल इस बार हमने लिया तो सिमिलरली we can prove in triangle BOQ, in triangle BOQ and triangle BOC, BOQ और BOC में similarly we can prove fifth angle BOQ is equal to angle BOC is equal to y डिग्री बाई CPCT। वापस से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में ही प्रूफ कर सकते हो। तो बच्चों आप देखो ध्यान से, अगर ये y तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर पूरे डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखो तो ये POQ एक लाइन है, POQ इज़ अ लाइन, इट इज़ अ डायमीटर मे बी, तो ये डायमीटर है यानी एक लाइन है। तो अगर ये लाइन है तो ये सारे एंगल x x y y मिलके कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, तो 6 बराबर। सिंस PQ is a line, therefore angle x plus angle x plus angle y plus angle y will be equal to 180 डिग्री, बराबर। ये सब सम ऑफ ऑल द एंगल्स लीनियर पेयर के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चों, ये लीनियर पेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर 2x plus 2y is equal to 180, therefore 2 कॉमन x plus y is equal to 180 एंड x plus y हो जाएगा आपका 90 डिग्री, x plus y 90, x plus y 90 यानी क्या हो गया, ये देखो x है ये y है, 90 यानी क्या हो गया AOB। तो एंगल AOB, जो एंगल AOB था वो प्रूव हो गया 90 डिग्री, बिकॉज x प्लस वाई मिलकर कौन है AOB है। यहाँ पर नाम देखोगे ध्यान से तो AOB इज नथिंग बट x प्लस वाई, और आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया x प्लस वाई 90 डिग्री, तो AOB कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो सिर्फ डिफिकल्ट है, बाकी सम इज़ वेरी सिंपल, बराबर। तो उसमें स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from the external point. So this is the angle which I have marked between the two tangents which is drawn from the external point P. तो PA and PB are the two tangents और उनके बीच का एंगल ये है, A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो angles between the two tangent and the angles between the point of contact to the center, point of contact to the center, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ कर दो। So these two angles are supplementary, we need to prove that. ओके बच्चों, तो आपको क्या बताया है कि OA रेडियस है और ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होगा। OB रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हम क्या कहेंगे, OA is radius and PA is tangent, therefore OAP is equal to 90 डिग्री, बराबर। Similarly we can say angle OBP is equal to 90 डिग्री by similar process। ये रीजन क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बराबर बच्चों। तो ये सेकेंड में पॉइंट ये मिल गया। ओके, तो थर्ड पॉइंट में इन क्वाड्रिलैटरल APBO, पूरे क्वाड्रिलैटरल में फोर्थ एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर ना बच्चों। इसका रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स नहीं क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, करेक्ट है। देयरफॉर अब ये कितना है और ये कितना है, 90 प्लस 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री,
if angle APB plus angle AOB is equal to 360 minus 180, that is 180 degree. Yani the angles between the two tangent and the angle between the point of contact and the center are supplementary, hence we have proved that. Okay. In question number 11, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है. हमें ये प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम कोई और नहीं रोम्बस है. तो बच्चों जब भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव कर रहा हूँ तो आप एक बात बड़ा कॉमन याद रख लो, अगर उसके एडजेसेंट साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं. अगर पैरेललोग्राम के हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दिया तो सबसे पहले वो रोम्बस हो जाएगा. बराबर सर, स्क्वायर तो बाद में होगा जब 90 प्रूव करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो रोम्बस हो जाएगा. तो हमारा काम हो जाएगा. तो हमें प्रूव करना है कोई भी एडजेसेंट साइड, बाजू वाला कोई भी साइड कितना है, इक्वल है. सिर्फ ये प्रूव करना है हमें. तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई AB विल बी इक्वल टू CD, बराबर, एंड AD विल बी इक्वल टू BC. ये पहला पॉइंट तो मैं कह सकता हूँ. और यहाँ पर इसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी दे सकता हूँ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से हमने ये रीज़न दे दिया. बराबर, ये समझ में भी आ गया होगा आपको. अब मैं क्या कहता हूँ, अब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो बात को यूज़ करेंगे. तो वो हिसाब से अब बराबर समझो, अब ए पे आ जाओ तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट निकला है, एक है AP, एक है AS. तो हम ये कह सकते हैं भाई AP विल बी इक्वल टू AS, बराबर. और B पर चले जाते हैं तो BP विल बी इक्वल टू BQ, BP विल बी इक्वल टू PQ. अब C पर चले जाते हैं तो CR विल बी इक्वल टू CQ, CR विल बी इक्वल टू CQ, बराबर. और अब D पर चले जाते हैं तो यहाँ पर DR विल बी इक्वल टू DS. यह है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, बराबर. लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ठीक बच्चों. तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर एडिंग करता हूँ. जैसे मैंने AP और BP को ऐड किया तो AP प्लस BP क्या हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR विल बी इक्वल टू, और यहाँ पर जो हम एडिशन करते हैं हम कर लेते हैं AS प्लस AS के साथ कौन आएगा, DS आएगा, बराबर. AS के साथ DS, ये DS प्लस BQ के साथ CQ, बराबर, फ्रॉम 2. तो स्टेटमेंट 2 का जो भी था हमने सब ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड. अब यहाँ पर AP प्लस BP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AB, ये प्लस का प्लस, और CR प्लस DR क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CD इज इक्वल टू, यहाँ से अभी AS प्लस DS क्या हो जाएगा हमारा AD, प्लस यहाँ पर BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा हमारा BC, बराबर. अब AB प्लस AB विल बी इक्वल टू AD प्लस AD. ऐसा मैंने क्यों किया भाई, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि AB इज इक्वल टू CD. तो ये CD की जगह मैंने AB लिख दिया क्योंकि AB और CD इक्वल है, एंड AD इज इक्वल टू BC. तो ये BC की जगह मैंने AD लिख दिया क्योंकि BC और AD इक्वल है. यहाँ पर देखो पहले पॉइंट में, देयरफॉर 2AB इज इक्वल टू 2AD, बराबर. तो 2 कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू AD. अब बताओ बच्चों, ये AB और AD क्या
ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड नहीं है तो इफ adjacent sides of parallelogram are equal, then the parallelogram is rhombus. अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल है तो कौन सा पैरेललोग्राम है, वो एक rhombus है.